सिविक सेंस। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। इंडिया में 2024 में 8 करोड़ ट्रैफिक चालान से इशू हुए हैं। गुटखा और पान खाकर थूकना इतना नॉर्मल हो चुका है कि लोग स्टेशन, बस स्टैंड्स, मेट्रो, शॉपिंग मॉल, सड़क कहीं भी थूक देते हैं। चिप्स का पैकेट, सिगरेट की डिब्बा, कोल्ड ड्रिंक की बोतल सब कुछ बीच सड़क पर फेंक देते हैं। दूसरे साइड पर गाड़ी चलाना, बिना हेलमेट के चलाना, टिकट काउंटर, एटीएम, हॉस्पिटल, हर जगह धक्का मुक्की होती है और लाइन तोड़ना बिल्कुल नॉर्मल बात बन चुकी है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करो कि किस देश का सिविक सेंस सबसे लो है तो आपको कहीं ना कहीं इंडिया का नाम सबसे ऊपर दिखेगा। और ये कोई हवाई बात नहीं है, क्योंकि सच्चाई भी यही है। सड़कों पर कचरा फेंकना, पब्लिक प्लेसेस में पान खाकर पिचकारी मारना, पेशाब करना, फुटपाथ को पार्किंग स्पेस बनाना, बिना वजह हॉर्न बजाना, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ना, यही हो रहा है देश में। लेकिन सवाल यह है, ऐसा होता क्यों है? इस बिहेवियर के पीछे का रीज़न क्या है और इस माइंडसेट को बदलने का सलूशन क्या हो सकता है? चलिए एक एक करके समझते हैं। सिविक सेंस का मतलब क्या है? पब्लिक स्पेस में रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना। रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुआ बिहार से, जहां पटना मेट्रो इनॉग्रेशन के कुछ दिन बाद ही लोगों ने गुटखा खाकर थूकना शुरू कर दिया। हावड़ा ब्रिज, एक हेरिटेज ब्रिज, पर लोगों ने उसे भी गुटखा थूक थूक कर लाल कर दिया। गवर्नमेंट को स्पेशल लॉ बनाना पड़ा, वेस्ट बंगाल प्रोहिबिशन ऑफ स्पीटिंग एक्ट, जिसमें पहली बार पकड़े जाने पर 1000, दूसरी बार 2000 और बार बार पकड़े जाने पर 5000 तक का फाइन है। लेकिन लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता। एक वीडियो और सामने आया। ये देखना ये बच्चा यहाँ पर सुसु कर रहा है मेट्रो स्टेशन पे। इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है एक गली की, जबकि मेट्रो में टॉयलेट अवेलेबल है। ये वीडियो देखिए जहां एक रेलवे स्टाफ गार्बेज सीधा ट्रेन से बाहर फेंक रहा है। बाद में IRCTC ने इस स्टाफ को फायर कर दिया। पब्लिक वॉशरूम 10 कदम दूर होगा, लेकिन नहीं, हमें तो खुले में ही करना है। ये वीडियो कुछ दिन पहले का है, जहां एक आदमी छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन में पेशाब कर रहा है। बाद में इसके अगेंस्ट केस भी रजिस्टर हुआ। ये वीडियो देखिए, बस रोड बना और तुरंत उसके ऊपर बाइक चला दी। एक वीडियो में पानी पूरी वाला अपने ही पेशाब को पानी में मिलाकर लोगों को खिला रहा था। और ये सिर्फ आम आदमी नहीं है। राजस्थान से एक इंसिडेंट सामने आया, जहां भीख ना मिलने पर भिखारियों ने लोगों की गाड़ियों और घरों पर थूकना शुरू कर दिया। कहीं भी कूड़ा कचरा फेंकना नॉर्मल है। लोग घूमने जाएंगे, पहाड़, जंगल, बीच, हर जगह गंदा करके आएंगे। फुटपाथ चलने के लिए है, लेकिन लोग अब वहां रील्स बनाने लगे। पब्लिक को डिस्टर्ब करके कंटेंट बन रहा है। यूपी विधानसभा के अंदर एक नेताजी पान थूकते पकड़े गए। कोर्ट के अंदर लॉयर साहब गुटखा चबा रहे हैं। मतलब जहां लॉ बनता है वहीं लॉ तोड़ा जा रहा है। कुछ लोगों को लगा कि देश की बेइज्जती काफ़ी नहीं है, तो अब ये टैलेंट पूरी दुनिया को दिखाने लगे। एक वीडियो सामने आया अमेरिका से। एक इंडियन महिला अनाया अवलानी एक मॉल से $300 यानी लगभग 1 लाख से ज्यादा का सामान चोरी करते पकड़ी गई। Listen, I don't want to get into any trouble. Yeah, it's too late for that, girl. No, but then what am I supposed to do? The minute the door opened, he came. I returned back. I said I was just waiting. I've not gone away. How would I even run with his bag? एक वीडियो ने तो पूरी दुनिया में इंडिया की बदनामी कर दी। एक इंडियन फैमिली बाली में एक 5 स्टार होटल से टॉवल, हेयर ड्रायर, डेकोरेटिव आइटम्स, यहाँ तक कि शीशा भी चोरी करके ले जा रही थी। होटल स्टाफ ने पकड़ लिया। कहीं सिंगापुर और थाईलैंड से इंडियंस के चोरी करते पकड़े जाने की खबरें हैं, तो कहीं कनाडा में एक लेडी बच्चों के लिए रखी हैलोवीन कैंडी चोरी कर रही है। और इन सभी घटनाओं में एक चीज कॉमन है, जैसे ही पकड़े जाते हैं इनका विक्टिम कार्ड शुरू। मैं पे करने के लिए रेडी हूँ। I don't mind paying for it, everything and then leaving. I don't mind paying you. I will pay. Sorry, I will. मतलब चोरी पकड़ी गई तो पेमेंट, नहीं पकड़ी गई तो फ्री का सामान। न्यूजीलैंड से एक वीडियो वायरल हुआ। एक आदमी बच्चों के स्विमिंग पूल में सबके सामने साबुन लगाकर नहा रहा था। एक और वीडियो आया, किसी ने बुद्धा के स्टैचू पर पैर रखकर फल तोड़ लिया। देश में तो सड़क पर कचरा फेंकते ही है, अब इंटरनेशनल हाईवे पर भी गाड़ी रोककर कचरा फेंकना शुरू कर दिया। River. Why are you throwing garbage out in the river? No, garbage. No, I just saw you.
I just saw you. You're plastic bag. एक इंडियन यूट्यूबर का वीडियो आया तुर्की से। एक लड़की को हिंदी में गंदे कमेंट्स पास कर रहा है। कमाल का माल है, देख रहे हो ना यार, आप कमाल की माल हो। उसे लगा लड़की को हिंदी समझ नहीं आएगी, लेकिन पूरे इंटरनेट को तो समझ में आ गई। जब बाली, जापान या अमेरिका में कोई इंडियन चोरी करते या बदतमीजी करते पकड़ा जाता है तो हेडलाइन बनती है इंडियन टूरिस्ट। एक आदमी की हरकत पूरे देश की इमेज खराब करती है। पब्लिक में कहीं भी थूक देना, खुले में पेशाब करना, चोरी करना या ट्रैफिक रूल्स तोड़ना, ये हरकतें देश की सिर्फ इज्जत नहीं डुबाते बल्कि देश को अंदर से खोखला करती हैं। इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट डेथ्स रिकॉर्ड करता है। 2023 में 1,70,00,000 से ज़्यादा फैटलिटीज़ हुई। सिर्फ 2025 के पहले 6 महीनों में नेशनल हाईवेज पर 29,000 लोग मारे गए। 2019 से 2024 तक 31 स्टेट्स और यूटीज़ ने ट्रैफिक रूल वायलेशंस में 12,632 करोड़ फाइन कलेक्ट किए। साइंस कहता है कि जगह जगह थूकने से ही सांस की बीमारियां, खासकर टीबी फैलती है। इंडिया में लोग अक्सर बिना मुंह ढके खांसते, चीखते हैं और पब्लिक में थूक देते हैं, जिससे टीबी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है। फॉरेन टूरिस्ट के साथ बदतमीजी, गंदे रोड्स, जैम ट्रैफिक और हैरेसमेंट की वीडियोस अक्सर दिखती रहती है। कर दो, मेरा साल आई है, देश में कुछ नहीं दे रहा मुझे। ये सब इंडिया की इमेज को खराब करता है। तो सवाल ये है, प्रॉब्लम तो है, लेकिन क्यों है? क्या हम इंडियंस पैदा ही ऐसे होते हैं जो पब्लिक में थूक देते हैं, या कोई और रीज़न है? इंडिया में हर चीज़ के लिए लाइन है, भीड़ है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर जल्दी नहीं की, धक्का देकर आगे नहीं बढ़े तो कुछ नहीं मिलेगा। ट्रेन की सीट हो, स्कूल का एडमिशन हो या सरकारी ऑफिस, हर जगह एक ही रूल चलता है, अपना काम निकालो, जिसके चलते लाइन तोड़ना हमारी आदत बन गई। दूसरा रीज़न है हमारा फेक कलेक्टिविज्म। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि इंडिया फैमिली वैल्यूज़ वाली सोसाइटी है, लेकिन सच ये है कि हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कलेक्टिविस्ट हैं। जैसे ही बात पब्लिक स्पेस या सोसाइटी की आती है, हमसे बड़ा इंडिविजुअलिस्ट कोई नहीं। मतलब अपने घर के लिए हम सब कुछ करेंगे, सेक्रीफाइस, मेहनत, पैसा, लेकिन पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए ज़ीरो केयर। हम अपने घर की दीवार साफ रखेंगे, लेकिन बिल्डिंग की सीढ़ियों पर थूक देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। तीसरा रीज़न है द ब्रोकन विंडोज़ इफेक्ट। ये एक सिंपल थियरी है। अगर एक बिल्डिंग की टूटी हुई खिड़की को कोई ठीक नहीं करता तो लोग बची हुई खिड़कियां भी तोड़ना शुरू कर देते हैं। मैसेज साफ है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, जो करना है करो। अब इसको इंडिया में अप्लाई करो। अगर सड़क पर पहले से कचरा पड़ा है तो लोग बिना सोचे और कचरा वहीं फेंक देते हैं। लॉजिक पहले से ही तो गंदा है। अगर एक दीवार पर पान का दाग है तो लोग उसे और रंग देते हैं। इंडिया में नियम तोड़ने की कोई बड़ी कीमत नहीं है। कानून पेनफुली स्लो है। फाइन इतने कम है कि किसी को डर नहीं लगता। और ऊपर से करप्शन, ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा, चालान 500 पुलिस की जेब में डालो, बात खत्म। ऊपर से यहाँ चलता है वीआईपी कल्चर। नेता हो, सेलिब्रिटी हो या पावर वाले का रिश्तेदार, सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। रूल्स आम आदमी के लिए हैं। बच्चे बचपन से यही देखते हैं। पापा ने ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत दी और बच गए। लोकल नेता ने पूरा रोड ब्लॉक कर दिया और किसी ने कुछ नहीं कहा। लेसन उनके दिमाग में साफ बैठ जाता है। रूल्स जो हैं वो नेगोशिएबल हैं। प्रॉब्लम तो गिना दिए, लेकिन इसका इलाज क्या है? सिर्फ सरकार को, सिस्टम को या म्यूनसिपैलिटी को गाली देने से हावड़ा ब्रिज साफ नहीं होगा, और ना ही इनक्रेडिबल इंडिया का बोर्ड लगाने से देश इनक्रेडिबल बन जाएगा। प्रॉब्लम सिस्टम में भी है और हमारे माइंडसेट में भी। तो सोल्यूशन भी दोनों तरफ से ही होगा। पहला सोल्यूशन हमारे दिमाग से शुरू होता है। ये जो हमारा फेक कलेक्टिविज्म है कि सिर्फ अपना घर, अपनी गाड़ी, अपना परिवार, इसे तोड़ना पड़ेगा। आपकी कार अंदर से साफ है, लेकिन चिप्स का पैकेट खिड़की से बाहर फेंक रहे हो। आपका घर चमक रहा है, लेकिन बिल्डिंग की सीढ़ियों पर आप ही थूक रहे हो। क्यों? क्योंकि वो सड़क आपकी नहीं है, वो स्टेशन आपका नहीं है। बस यही माइंडसेट बदलना है। वो सड़क भी आपकी है, वो मेट्रो भी आपकी है, वो देश भी आपका है। जब तक हम पब्लिक प्रॉपर्टी को सरकारी माल समझेंगे, अपना नहीं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। तो अगली बार जब पान की पिचकारी मारने का मन करें तो बस एक बार सोचो कि आप अपने बेडरूम की दीवार पर थूकते हो? नहीं ना? तो बाहर क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट, वीआईपी कल्चर बंद करो। जब तक नेताजी की लाल बत्ती वाली गाड़ी रॉन्ग साइड से चलेगी, जब तक पावर वाले लोग रूल्स तोड़ेंगे और आम आदमी से फाइन लिया जाएगा, तब तक कोई भी इंसान इस सिस्टम की इज्जत नहीं करेगा। जिम्मेदारी ऊपर से शुरू होनी चाहिए। रूल्स सबके लिए एक हो। ब्रोकन विंडोज थ्योरी याद है ना? अगर एक जगह गंदी है तो लोग उसे और गंदा करते हैं। जैसे ही पटना मेट्रो में पहला दाग लगा, उसे 24 घंटे के अंदर साफ करवाओ। ऐसा नहीं कि अब तो गंदा हो ही गया है।
हर पब्लिक स्पेस को इतना साफ रखो कि लोग गंदा करने से पहले 10 बार सोचें। पर यही हमारा रोल आता है। अगर आपको एक जगह साफ दिखती है तो आप वो पहले इंसान मत बनो जो उसे गंदा करता है। अगर डस्टबिन 10 कदम दूर है तो 10 कदम चल कर जाओ। अपने हिस्से का कचरा अपनी जेब में या बैग में रखो। अगर आप नहीं फेंकोगे तो शायद आपको देखकर दूसरा भी रुक जाए। अगर आप भी इस माइंडसेट को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये बदनामी एक की नहीं पूरे देश की हो रही है और जिम्मेदारी भी सिर्फ सिस्टम की नहीं हम सब की है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।